अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक पिक्सल लैब कोर्स। और पिछली वीडियो में हमने सीख लिया था इस टूल के बारे में, और लास्ट वाले दो ऑप्शन जो हैं वो बेजियर एंड एरो हमारे रह गए थे, तो उन पे हम आज बात करते हैं। एंड पिछली वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा तो उनको देख लें, उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और आप इजीली सीखेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि हमने इस बेजियर वाले ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो इस तरह से हमारे सामने एक शेप सी आ जाती है। अभी फ़िलहाल मैं इसको डीसेलेक्ट करूं और यहाँ से मैं टेक्स्ट को कर देता हूं डिलीट। ठीक है, टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट किया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, तो इसका मैं सिलेक्ट करूं तो इस तरह से हमारे सामने ये ऑप्शन आ गया है। इसमें हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस हैं। ये पहला ऑप्शन है, इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसको फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ करनी है, तो मैं यहाँ पे एक कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे जितने भी मैं यहाँ पे क्लिक करता जाऊँगा मेरे सामने उतने पॉइंट्स बनते जाएंगे। तो इसी तरह मैं इनको रिमूव करना चाहता हूँ तो नीचे जो ऑप्शन है मैं उसको यूज़ करूँगा। ठीक है, इन दोनों की आपको मैंने बता दिया। अब मैं आता हूँ दोबारा से, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें कि मैंने एक शेप ड्रॉ की और इसमें आप देखें तो यहाँ से ये बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं, ये बिल्कुल अलग-अलग हैं। तो मैं इनको जॉइंट करना चाहता हूँ, तो मैं इस वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और इस तरह से इसको जॉइंट कर दूँगा। और अगर मैं इसमें कुछ इस शेप में कुछ एडिटिंग करना चाह रहा हूँ, इसको रीशेप करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से मैं अपने हिसाब से जो भी शेप बनाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से बना लूँगा। ठीक है, जैसी भी शेप आप बनाना चाहते हैं, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से कोई शेप बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। आपको अपने किसी वजह से कोई शेप चाहिए तो वो भी आप बना सकते हैं। तो ये अब हमारे पास एक शेप आ गई है। तो इस तरह से अभी यहाँ पे हमने इसको, अगर इस ज्वाइन को रिमूव करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, और दोबारा अगर हम इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम इस तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये स्केल का ऑप्शन आ जाता है। इसमें आप इस शेप का थोड़ा सा जो है स्केलिंग कर सकते हैं, बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो इस तरह आप इसको रोटेट कर सकते हैं, जिस एंगल में भी चाहें वो रोटेट कर सकते हैं। तो इन ऑप्शंस पे हमने बात कर ली। अब अगर हमने इसको शेप को बनाते क्यों, तो ये शेप ज़्यादातर क्लाइंट वगैरह की डिमांड पे यूज़ की जाती हैं, या आपने अपने थंबनेल वगैरह को खूबसूरत बनाना है, या कोई शेप अपने थंबनेल में लगानी है, या बैनर आर्ट में, या कहीं भी आप कोई शेप यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, ये अब हमारे पास एक शेप है। ठीक है, तो इसको हमने किया सिलेक्ट। ये इससे भी ये जो है, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये इसकी टोटल हो जाती है। तो हम आते हैं दोबारा इसी ऑप्शन पे, तो हमने फॉर एग्जांपल इसकी ये ओपेसिटी आ जाती है, और ओपेसिटी में अगर ये ज़ीरो ओपेसिटी है तो हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये देखें इसके अंदर ये कलर आ गया है। अब नीचे हमारे सामने कुछ कलर्स हैं, कुछ ग्रेडियंट एंड सिंपल कलर हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ ब्लैक, तो यह ब्लैक कलर है। अब ब्लैक कलर है तो मैं इस शेप को कैसे करता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कुछ ऐसी शेप। ठीक है, ऐसी शेप आपको चाहिए, ऐसी शेप आप करना चाहते हैं, तो ये शेप अब हमारे सामने एक बन गई है। इसी तरह इन ऑप्शंस पे मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको बता दूँ कि ये शेप्स हम बनाते क्यों हैं। ये शेप अब हमारे पास आ गई, इसको मैं ओके किया, ये अब शेप हमारे पास आ चुकी है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा रोटेट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो ये अब इस तरह का कुछ शो होगा। इसी तरह मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, कॉपी लेके मैं दूसरी साइड पे इसको रख देता हूँ ऐसे। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे करता हूँ रोटेट और इसको ऐसे रख देता हूँ। तो अब ये हमारे सामने कुछ इस तरह की शेप नज़र आएगी। ठीक है, तो इसको आप अपनी शेप को खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर कोई कलर दूँ, इसको ये वाला कलर देता हूँ या सिंपल कलर दे देता हूँ ये वाला। ठीक है, तो अब ये देखें इस तरह का हमें नज़र आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे अपनी शेप को खूबसूरत, आप कोई थंबनेल बना रहे हैं या कोई स्क्वायर फ़ोटो बना रहे हैं या एडिटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ इमेज ऐड कर सकते हैं, या कोई कुछ भी बना सकते हैं। तो ये बताने का मकसद आपको यही था कि ये शेप्स यूज़ क्यों होती हैं। अपने इमेजेस वगैरह का थंबनेल वगैरह को खूबसूरत बनाने के लिए ये शेप्स यूज़ होती हैं। अब मैं आता हूँ ये नीचे वाले ऑप्शंस जो हमें नज़र आ रहे हैं,
नीचे बिल्कुल एंड पे हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ और पॉइंट इसमें ऐड करने हैं। ये 2 सिरे हैं तो मैं इसकी थोड़ी सी जो स्ट्रोक है उसको थोड़ा सा बढ़ा लूँ। ये स्ट्रोक बढ़ गया है। तो अब मैं यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला सिलेक्ट है। मैं अगर इसको अगर मैं ओके करता हूँ तो आप देखेंगे कि एंड वाला शेप जो हमें जो है बिल्कुल सर्कल नज़र आ रहा है। इसी तरह मैं अगर इसको एडिट पे जाऊँ दोबारा से और यहाँ से मैं अब कर लेता हूँ इसको सिलेक्ट। अब मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें एंड पे हमें बिल्कुल ये नज़र आ रहा है, बिल्कुल सीधा नज़र आ रहा है। इसी तरह ये एंड वाले जो होते हैं सिरे, इनको हम शेप देने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये देखें अब ये चेंज हो जाएगा। तो इनका फंक्शन सिर्फ ये है, आपको समझाने के लिए मैंने ये बता दिया। तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओपेसिटी स्ट्रोक वगैरह पे हम पहले ही बात कर चुके हैं और इन शेप्स को यूज़ कैसे करना है, कलर्स कैसे देना है, ये यूज़ क्यों होती हैं, इन पे भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अपनी इमेजेस वगैरह, थंबनेल वगैरह को खूबसूरत बनाने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ और इसका साइज़ जो है मैं यहाँ पे करता हूँ थोड़ा सा चेंज। इसके लिए हमने क्या करना है, इस पे जाना है, इमेज साइज़ पे जाना है और थंबनेल का साइज़ हम यहाँ से ले आते हैं, यूट्यूब थंबनेल। इसको हम ले आए तो अब देखें ये हमारे पास एक थंबनेल का साइज़ है। इसको हमने यहाँ रखा और इसको हमने थोड़ा सा चेंज करके यहाँ रख दिया। ठीक है, तो अब हमने जो भी थंबनेल बनाना है, इसमें एडिटिंग करनी है, वो हम कर सकते हैं। इसको जहाँ पे भी हम रखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा थंबनेल हम यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एरो। एरोज़ में मुख्तलिफ एरोज़ आ जाते हैं। इसमें ये एरो है तो इसके आप साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका जो बैक साइड है तो उसको आप यहाँ से शेप दे सकते हैं। आप कोई सा भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी बैक को इस तरह से करना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह से करना चाहते हैं, इस तरह से करना चाहते हैं या इस तरह से करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे आप इसका जो ये हेड साइज़ है इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये चेंज हो रहा है। इसको आप ये एरोज़ वगैरह आप किसी भी पोस्ट वगैरह में यूज़ करने के लिए आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। यूज़ होते हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एरो। सिंपल है तो इस पे हम ज़्यादा जो है डिटेल में नहीं जाते। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाले सारे ऑप्शंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने सारे इन ऑप्शंस पे बात कर ली है कि कैसे हमने इनको यूज़ करना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इस ऑप्शन पे। तो इसमें आप ये जो आपका जो मेन कलर है, एक आपका मेन कलर है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। जो मेन लेयर है आपकी मेन, आप इस पे जाएंगे और यहाँ पे भी मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अपने हिसाब से कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कलर यहाँ से पिक कर सकते हैं। और अगर पहले आपने कोई इमेज और पड़ा है तो वो आपके पास यहाँ आ जाता है, आप उस हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप वो इमेज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वाले इमेज पड़े हैं तो मैं इस पे ले जाऊँ तो ये वाला कलर हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसकी कोडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास कोई कस्टम ने कोड दे दिया है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास अगर गार्डियन कलर है तो एक कलर है तो उसको आप लाइट और डार्क कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा कलर हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास गार्डियन है तो इसमें आप यहाँ पे आपके सामने मुख्तलिफ आ जाती हैं, ये शेप्स आ गई हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक शेप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये की तो इसमें थोड़ी चेंजिंग आ जाएगी, ये की तो इसमें आ जाएगी, इसी तरह ये की आप इसको कस्टम भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक से ज़्यादा कलर्स हैं तो इसकी हम सेटिंग कैसे करेंगे, ब्लैक को सिलेक्ट करेंगे। ब्लैक चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हमें रेड चाहिए तो रेड पे जाएंगे, ओके करेंगे तो ये अब जो है हमारे पास एक इसको हमने रेड को सिलेक्ट किया, ये रेड आ गया तो इसको हम यहाँ से करेंगे रेड की तरफ, तो अब ये देखेंगे थोड़ा सा रेड हो जाएगा। इसी तरह हमने ग्रीन को सिलेक्ट करना है तो ग्रीन पे जाएंगे और इस ग्रीन वाले कलर को हमने चेंज करना है तो इस पे जाएंगे और यहाँ पे हमने जो भी कलर सिलेक्ट करना है उसको, फॉर एग्जांपल ये करना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ पे कर लेंगे और इसको ओके करेंगे तो इस तरह का थंबनेल या जो भी आप बना रहे हैं वो इस तरह की पोस्ट बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया। ये ट्रांसपेरेंट है, ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ये सारा। ये देखें ये आपको तो सिर्फ शेप नज़र आ रही है, बाकी ये आपका इमेज सारे ट्रांसपेरेंट हो गया है। ये रिलेटिव आपका साइज़ है इमेज का, तो इसमें मुख्तलिफ साइज़ आ जाते हैं। आप जो भी साइज़ सेलेक्ट करते हैं, स्क्वायर, पे प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब चैनल बैनर, गूगल प्लस, तो आपने जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। जो भी आपको साइज़ चाहिए तो आप उस हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी इमेज साइज़ आपको चाहिए उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो उस इमेज के साइज़ के हिसाब से आप यहाँ पे उसको
कर लेंगे। तो हम इसको फ़िलहाल यूट्यूब थंबनेल पे ही रहने देते हैं और इसमें कोई एक कलर भी रख लेते हैं, ये वाला कलर रख लेते हैं या गार्डियन ये वाला कलर रख लेते हैं। ठीक है जी। अब आ जाता है क्रॉपिंग। तो क्रॉपिंग में सिंपल क्रॉपिंग ही होती है, आपने कोई भी इमेज यहाँ से लिया और उसको क्रॉप कर दिया और यहाँ पे इमेजेस हैं, ये इसके अपने इमेजेस आ जाते हैं, मुख्तलिफ इमेजेस हैं, आप जिसको भी सिलेक्ट करें वो आप यहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये पिक्सल लैब में ही पड़े होते हैं, मुख्तलिफ मज़े के इमेजेस हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मुख्तलिफ इमेजेस हैं, तो जिसको भी आपने यूज़ करना है आपने उसको डन कर लेना है, तो आप उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम गैलरी, आप कोई गैलरी से इमेज लेना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, कोई भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आप गैलरी में जाएंगे, जिस इमेज को आपने सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे ले आएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज लिया है, तो इसके लिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, रोटेट करेंगे, इसको रोटेट कर सकते हैं, इसकी ये सर्कल्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके ये तमाम साइज़ हैं, इनको हम यहाँ पे कोई सा भी साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस पोस्ट के हिसाब से हमें चाहिए क्रॉपिंग वो इसको फ्लिप कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से हम इसको फुल साइज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये अब आ चुका है हमारी स्क्रीन पे। अब आपने इसमें, मैं पहले इनको डिलीट कर दूँ। ठीक है, ये डिलीट हो गई और ये डिलीट हो गई। इनका आपको आई थिंक पता चल गया होगा कि कैसे अब आपने इन पे काम करना है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो इमेज है इसको हमने, ये आ गया है, ये साइज़ का आपको पता चल गया है। फ्रॉम गैलरी एंड कैमरा के ज़रिए आप अपनी पिक्चर लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कैमरा के ज़रिए अपने आप को कोई पिक्चर वगैरह ले सकते हैं। तो ये ये इस पे हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये यहाँ पे आपके सामने कुछ ये इसकी एडिटिंग आ जाती है, इसमें आप ये रोटेट का बता देता है। ये थोड़ा सा अगर आप इसको इनेबल करें तो आप यहाँ से कलर चेंज करेंगे तो ये इस तरह का कुछ हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो थोड़ी सी आ जाती है, आप इसकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं इमेज की तो वो कर सकते हैं, कंट्रास्ट को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। काफ़ी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, आप अपने किसी भी इमेज की यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो हैं हमने कर लिए हैं यहाँ पे। अब ये जो नीचे वाले जितने भी टूल्स थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो है, अब आ जाते हैं कि हमने यहाँ पे अब इन ऑप्शंस पे आ जाते हैं कि हमने इन ऑप्शंस को कैसे यूज़ करना है। इसका भी थोड़ा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी हमारे सामने मुख्तलिफ इमेजेस हैं, हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं। जिस इमेज को भी हम यूज़ करना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे वो आ जाएगा, उस इमेज को हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे 3D इमेज भी मिल जाते हैं और दूसरे इमेजेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं इन ऊपर वाले ऑप्शंस पे। तो यहाँ पे आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, अगर आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको यूज़ फ्रॉम गैलरी, वही आप गैलरी से इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी इमेज फुल स्क्रीन करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएं तो यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, कैमरा के ज़रिए एक्सपोर्ट इमेज करेंगे तो इस आप जो आपका प्रोजेक्ट है ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, वो आप इस ऑप्शन के ज़रिए भी कर सकते हैं। इमेज साइज़ आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी साइज़ आप यहाँ से लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हम पहले ही ले चुके हैं। साइज़ आपको जो भी साइज़ चाहिए आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस, तो नीचे ये ऐप्स के बारे में कुछ इन्होंने पढ़े हुए हैं, ट्यूटोरियल्स भी पढ़े हैं, आप उनको भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आ जाते हैं कोर्स के बारे में, तो यहाँ पे हमें कुछ ग्रीटिंग्स मिल जाती हैं, किसी के साथ हमने कोई विश करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ मिल जाते हैं हमें, ये मुख्तलिफ पड़े हैं, इनके अपने ऐप में बने हुए पड़े हैं तो हम इनको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया और ये है शेयर, तो इसमें हम अपने इमेज को शेयर कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हमारे पास हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह पे हम शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो हम इसको शेयर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर हमने इस प्रोजेक्ट को करना है एज ए प्रोजेक्ट सेव तो हम एज ए प्रोजेक्ट पे जाएंगे, प्रोजेक्ट का नाम देंगे, जो भी हमारे प्रोजेक्ट का नेम है उसको हमने यहाँ पे एक नेम दे देना है, उसको ओके करना है, तो वो जो प्रोजेक्ट है वो सेव हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नेम दे देता हूँ, एज़ यूजुअल यही नेम दे देता हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने ओके किया, तो ये प्रोजेक्ट अब सेव, अब ये जो हमने सेव किया ये हमको कहाँ मिलेगा, इसके लिए हमने दोबारा से जाना है इस वाले ऑप्शन पे। ठीक है, और टॉप पे हमें ये फोल्डर एक बना हुआ नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पड़ा है, ये जो हमने अभी किया है इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। और किसी और प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आपके पास पड़े हैं तो आप उन पे भी काम कर सकते हैं, किसी को शेयर या डिलीट भी कर सकते हैं।
ठीक है जी, तो इस पे हमने बात कर ली। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है प्लस का। इसमें आपको टेक्स्ट ले सकते हैं, करंट डेट अगर आप डालना चाहें तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं, इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं ये इस ऑप्शन के ज़रिए। पहले हम बात कर चुके हैं। तो इसी तरह स्टिकर्स वगैरह हैं, शेप्स एंड ड्रॉज वगैरह, इन सब पे हम वन बाय वन इस ऑप्शन में हम बात कर चुके हैं। लेयर्स क्या होती है? लेयर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ एक लिख दिया, टेक्स्ट लिख दिया है यहाँ पे, ये एक टेक्स्ट हो गया, एक ये टेक्स्ट हो गया, या मैंने यहाँ से कोई एक इमेज ले लिया है। मैं एक इमेज आपको इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ अपनी गैलरी से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाला इमेज इंपोर्ट कर लिया है गैलरी से। तो अब क्या है, अब ये है कि हमारे पास अब दो लेयर्स हैं, कि ये लेयर्स है, ये लेयर्स है और एक ये लेयर्स पड़ी है। ये तीन लेयर्स हैं, ये हमारी मेन लेयर्स है। तो अब मैं अगर इस पे जाता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे हम इसको बैक भी कर सकते हैं, इसके फ्रंट पे भी कर सकते हैं। ये देखें, ऐसे हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये अब इस डेट को मैं बिल्कुल बैक पे ले जाना चाहता हूँ तो ये इस इमेज के बैक पे आ गई है, और अब मैं इसको फ्रंट पे लाना चाहता हूँ तो मैं इसको फ्रंट पे ले जाऊँगा। और मैं किसी की भी इसको लॉक करना चाहता हूँ तो मैं इसको लॉक करूँगा दोबारा। यहाँ पर हम इसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। और अगर मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ तो फिर हम कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, कॉपी वगैरह, इसका ये साइज़, ये रिलेटिव साइज़, रोटेट, फ्रंट, बैक, ये सब हम पिछले ऑप्शंस में कर चुके हैं। तो ये हो गया। अगर इसी तरह मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ तो ये अब हाइड हो चुका है। इसको दोबारा सेलेक्ट करूँगा तो ये दोबारा यहाँ पे हमारे सामने विजिबल हो जाएगा। डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट करूँगा तो ये अब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेयर वाला ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको फ्रंट बैक कर सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन इसमें था, मैनुअली भी हम इसको फ्रंट बैक कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस ऑप्शन पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अब ये एक ग्राफ है, ग्राफ में मैं किसी की भी सेंटेंस को अलाइन कर सकता हूँ। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम क्रिएटर 99 लिख देता हूँ। ठीक है, क्रिएटर 99 लिख देता हूँ। इसको बड़ा कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से कोई फ़ॉन्ट दे देता हूँ। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इस पे काम कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं इसको दे दूँगा फ़ॉन्ट, कोई भी ये फ़ॉन्ट दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको दे दिया है फ़ॉन्ट, इसको साइज़ को कर लिया है बड़ा, और इसका कलर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ चेंज, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है, वाइट कर दिया है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको रोटेट करूँ, और यहाँ पे पहले मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ में आपको समझा दूं कि इसमें अगर हम कोई लाइन ऐड करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, इसी तरह कोई रिमूव करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, और इसकी तरह इसकी जो पोजीशन सेट करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखें, और इसमें हम अपने हिसाब से कुछ लेयर्स वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे 6 कर लेता हूँ, ये 6 है, और यहाँ पे भी मैं इसको 6 कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको अगर मैं करूं, ओके करूं, तो ये देखें अब ये 6 आ गया है ना। इसको मैं यहाँ पे, इसको पहले मैं डिलीट कर लूँ, ये जो हमारी डेट पड़ी है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने लिखा है इसको मैं ऑफ़ करूँ, और अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो ये लिखा है क्रिएटर 99, इसको मैं अब यहाँ पे ऐसे ले आऊँगे, जो सारे सिरे हैं मैं इन पे इनको ले आऊँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, और अब मैंने जैसे इसको पकड़ूँगा, ये जैसे इस पे आएगा ये मुझे बता देगा। मैं इसकी मुख्तलिफ़ कॉपीज़ बनाऊँगा, यहाँ पे मुख्तलिफ़ कॉपीज़ बना लेता हूँ। ये देखें, ये खुद ही सेट होते जाएंगे। ये देखें, वहाँ पे वो खुद ही ला के रख देगा हमें जो है ज़्यादा। यहाँ देखें, ये इसने खुद ही इस तरह से, आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ स्टाइल्स वगैरह में आपको इस तरह के टेक्स्ट मिल जाते होंगे। तो आप इस तरह इस ऑप्शन को यूज़ करके आप इस तरह का जो है वो बना सकते हैं। ये हमारे जितनी कॉपीज़ हैं हम इनको यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये मैग्नेटिक का ही कमाल है कि यहाँ पे हम लाते हैं तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको कर लिया है। अब हमें ग्राफ की समझ आ गई, आई थिंक आपको ग्राफ की समझ आ गई होगी। तो इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये कि ये एक अलाइन में पड़े हैं, और ये हमें बिल्कुल पोजीशन में नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पे हमने रखे थे वहीं पे ये पड़े हुए हैं।
तो फ़िलहाल इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, क्योंकि हमें जो है वो थोड़ी रुकावट हो रही है इसको काम करने में। ठीक है, ये देखें अब आपको सही से समझ आ गया होगा। तो ठीक है, इस ऑप्शन पे हमने बात कर ली, ये है जूम। तो अगर हम किसी चीज़ का जूम इन या जूम आउट करना चाहते हैं तो वो इसके ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है जो ऑप्शन वो है हमारा ये रीडू का। इसके ज़रिए हम कोई भी जो हमने पिछला काम किया है उसको हम यहाँ से रीडू कर सकते हैं। रीडू करते जाएंगे तो वो तमाम ऑप्शन होते जाएंगे। और ये सारे ऑप्शन थे, इन सारे ऑप्शंस पे हमने वन बाय वन बात की। इन ऑप्शंस पे टेक्स्ट पे, टूल्स पे, टेक्स्ट एडिटिंग, ग्राफिंग वगैरह सब पे हमने बात की। कलर्स कैसे ऐड करने हैं, और ये जो ऊपर ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं ये अब हमने अपने इमेज को सेव करना है तो हमने जाना है इस ऑप्शन पे और यहाँ पे सेव एज इमेज करेंगे। एंड सेव एज इमेज करने के बाद JPG एंड ट्रांसपेरेंसी, तो अगर आप यहाँ पे कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं PNG तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या JPG को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका इमेज है। एंड नेक्स्ट कस्टम जो है इसको आपने अल्ट्रा कर लेना है। एंड अल्ट्रा करने के बाद आपने सेव टू गैलरी पे सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला इमेज आपका सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे अब जो हमारा प्रोजेक्ट है वो पिक्सेल लैब का जो हमारा ट्यूटोरियल था वो कंप्लीट हो चुका है। एंड आई थिंक आपको इससे जो है वो समझ लग गई होगी कि आपने पिक्सेल लैब को कैसे यूज़ करना है।